मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर का आखिर तक बने रहें। देख रहे होंगे मेरे पीछे और साइड में भी मैं दिखा रहा हूं अब आपको कि ये है बिल्डोज़र का असर। बिल्डोज़र ने नहीं छोड़ा मीडिया संस्थानों को भी। यहाँ अब से लगभग बताया जाता है कि 50 वर्ष से मीडिया संस्थान चल रहे थे और ये जगह है दिल्ली आईटीओ के बिल्कुल बैक साइड के अंदर। अब इसमें जो बिल्डोज़र कल चला वो लगभग बताया जाता है कि 10 साढ़े 10 बजे बिल्डोज़र चलना शुरू हो गया और यहाँ कब्रिस्तान के गेट से जो बिल्डोज़र चलना शुरू हुआ, एक पहले बिल्कुल गेट के उस साइड में एक दुकान थी, फिर यहाँ से शुरू होकर मतलब यानी कि एक से शुरू होकर और आगे तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, मैं आपको बराबर विजुअल दिखा रहा हूँ। 56 दुकानें बताई जाती हैं कि ये 56 दुकानें थीं जिसके अंदर मीडिया संस्थान चलते थे, यूट्यूबरों के ऑफिस थे, मझोले छोटे साप्ताहिक व दैनिक अखबारों के वे सब मैगज़ीन छपा करती थी। यहाँ पर कोई फ़ोटोकॉपी की दुकान लेके बैठा था, चाय की कैंटीन भी यहाँ पर मौजूद थी, साइकिल स्टैंड भी था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की भी बिल्डिंग आगे है और इसी तरह ज़्यादातर ये मीडिया संस्थान ही कहला जाता है, मतलब मीडिया का हब है ये। और पुराना पुलिस मुख्यालय आईटीओ पे भाई सभी को मालूम है और इनकम टैक्स ऑफिस भी कौन नहीं जानता है। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से हमने लोगों से थोड़ी जानकारी हासिल की तो बताया जा रहा है कि ये जगह वक्फ बोर्ड की नहीं थी। वक्फ बोर्ड के इस दीवार को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दीवार है, ये दीवार जो है ये वक्फ बोर्ड की हो सकती है, होगी, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवार है। ये कब्रिस्तान जो आता है ये दिल्ली गेट कब्रिस्तान है और ये आता है वक्फ बोर्ड के अंडर में, यानी कि दिल्ली सरकार के अंडर में। उसके साथ साथ ये जो जगह है ये रोड होगा, इसे बहादुर शाह जफर मार्ग भी कहते हैं और मीडिया लाइन भी कहा करते थे। अब मीडिया लाइन नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब तो ये बिल्डोज़र का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया बिल्डोज़र के ज़रिए। और जिस तरह से थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, मैं देख रहा हूँ कि भाई अब मैं आपको वो स्टोरी देता हूँ जो कल के बाद हुआ। दरअसल में जब कल भाई पुलिस, दिल्ली पुलिस के सामने और आला अधिकारियों के बीच में जब बिल्डोज़र आया, एमसीडी के अधिकारी आए तो ध्वस्त करते चले गए। उसके बाद में कुछ लोगों से जानकारी हासिल की तो ये मालूम हुआ कि भाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर और इधर एमसीडी अपना बिल्डोज़र चलाकर इन दफ्तरों को ध्वस्त कर रही थी। और कुछ के मुकदमे भी चल रहे थे और कुछ के मुकदमे अलग अलग भी थे और कुछ ने साथ में मिल के मुकदमे डाल रखे थे कि ये जगह उनकी वर्षों पुरानी है। बिजली का मीटर यहाँ लगा था, पानी का कनेक्शन यहाँ हुआ था, सीवर कनेक्शन इन लोगों के पास में थे और साथ ही साथ अखबारों के रजिस्ट्रेशन इन्हीं एड्रेस से हुए थे। और साथ ही साथ अब ये देख रहे हैं ना आप, ये लोग, ये आसपास ये कॉलोनियाँ भी हैं, छोटी मोटी झुग्गियों का इलाका भी है, वहाँ से लोग ईंट लेने के लिए भी आ गए हैं और जो जिसको ज़रूरत है अपने ज़रूरत का सामान ढूंढ रहे हैं। किसी को यहाँ पर लाइट मिल रही है, किसी को यहाँ पर पंखा भी मिला है, किसी को यहाँ पर स्टूल और कुर्सियाँ भी मिली हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पर लकड़ी के फट्टे, तख्ते और जो प्लाई बोर्ड होते हैं उनकी भी ज़रूरतें यहाँ से पूरी हो रही हैं। ये लोग भी यानी कि एक मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको, उसमें एक महिला है वो कह रही हैं कि हम भी एक ऐसा प्लॉट बना लेंगे, एक मकान बना लेंगे इन ईंटों के द्वारा जिससे दोबारा बिल्डोज़र चले। यानी कि लोग जश्न भी मना रहे हैं और अपना इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मैंने जानकारी जुटाई तो मालूम ये हुआ है कि 56 दुकानों से जो मीडिया संस्थान चल रहे थे 56, उन 56 दुकानों से 1000 से ज़्यादा लोगों के रोज़गार जुड़े थे। अब 1000 लोगों के रोज़गार जुड़े होंगे तो न जाने कितने परिवार पल रहे होंगे। छोटे मझोले और मीडिया हाउस जैसे चलते हैं वो छोटे मोटे हाउस चल रहे थे यहाँ से और बिल्कुल बड़े बड़े हाउसों के साथ में चल रहे थे और हज़ारों लोग यहाँ से रोज़गार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है परिवार तो पल रहे थे, पर एक ही झटके के अंदर ये सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। बिल्डोज़र ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा है। अब एमसीडी ने इतनी तेज़ी में कार्रवाई क्यों की, किसी के दबाव में की है, ये सवाल बने हैं। पर एक सवाल ज़रूर बनता है, चलिए माना ये बताया जाता है कि ये अवैध जगह थी। 50 साल पहले जब ये अवैध जगह पर कब्जा होना शुरू हुआ तब पुलिस कहाँ थी, एमसीडी अधिकारी कहाँ थे और जो प्रशासनिक अधिकारी जिनको कहा जाता है वो लोग कहाँ थे, कौन कब्जा करवा रहा था, उन पर कब कार्रवाई होगी, ये हमेशा सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब
बिल्डिंग या कोई यानी कि एक तरह से अवैध कब्जा हो जाता है और अवैध कब्जा होने के बाद में लोग वहाँ पर रोज़गार करना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, तब प्रशासन जागता है, सरकार जागती है और उनको उजाड़ दिया जाता है। उजाड़ने के बाद में ये क्यों नहीं कहा जाता, ये क्यों नहीं बताया जाता है कि इनको अब बसाया क्या जाएगा, इनके लिए इंतज़ाम कहाँ से होगा, क्योंकि ये उजाड़ना बड़ा आसान है, अब इनको बसाना बड़ा मुश्किल है। ना जाने कितने परिवार यहाँ से उजड़ कर अब बेरोज़गार हो जाएंगे और दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा और जो सरकार से जुड़े गैर सरकारी संगठन हैं, साथ ही साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके हाथ में एक व्यवस्था है देश को किस तरह चलाना है, तो ये भी देश के नागरिक हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनको विश्वास में लेकर कहीं ना कहीं ऐसी जगह का बंदोबस्त करना चाहिए था कि भाई चलिए, जिससे गलती जो हुई होगी शुरू में हुई होगी, पर अब तो इतनी भी अक्ल आदमी को होती है कि भाई कैसे किसी का उजाड़ कर किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता है। ये मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जैसे भाई बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सांस लेना, हवा लेना, ये सबको अधिकार है। तो साथ ही साथ ये भी एक अधिकार है कि रोज़गार के लिए सरकार उसके का बंदोबस्त करे और साथ ही साथ ये बंदोबस्त करा के चले। बहरहाल बहुत से सवाल इस बुलडोज़र पर खड़े तो ज़रूर होंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन, सरकार और मीडियाकर्मी जो यहाँ पर अपने कारोबार चलाते थे, वो आगे चलकर क्या कदम उठाएंगे। बहरहाल जो यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है, उनमें से एक पत्रकार हैं मोहम्मद नूर और एक हैं शहीद साहब, जिनका यहाँ पर वेब मीडिया के नाम से ऑफिस चलता था। मैं उनकी आपको वाइट सुनाता हूँ, उन्होंने क्या कहा है अब और आगे क्या इंतज़ाम करेंगे अपने इस मीडिया संस्थानों को दोबारा से कायम करने के लिए, या सरकार इनको कहीं और शिफ्ट करती है। मैं एम नफीस रशीद, आप ज़रा देखते रहें आखिर तक। सर, जानना चाह रहा हूँ कि कल जो बुलडोजर चला है अचानक, और सुनाई ये भी आ रही थी कि 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर सुनवाई भी चल रही है, ऐसी क्या हवड़ा दबड़ी मची थी एमसीडी को जो इतनी जल्दी बुलडोजर चलाया और ये सारी 56 की 56 जो इमारतें थीं जिसमें मीडिया संस्थान चलते थे, सब ध्वस्त कर दिए गए? इनको एमसीडी को ये अंदाज़ा था कि जो इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है असामाजिक तत्वों से मिलकर, हाँ, उसकी कहीं पोल ना खुल जाए, कोर्ट उसकी सच्चाई को जान जाएगा तो इनके खिलाफ एक्शन ले लेगा, और जो इनकी हरकतों से जो 5 मौतें हुई हैं उसका मुआवजा भी इन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी करके इनको ध्वस्त कर दिया। इसमें कहीं कोई सियासत की बू आती है? नहीं, सियासत की बू नहीं है। ये एमसीडी के अधिकारी असामाजिक तत्वों से मिले हुए हैं और ये मिल के इस तरीके के काम कराते हैं। पहले उनको नोटिस देते हैं, फिर उसमें डील करने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों को भेज के करवाते हैं, जहाँ डील नहीं होती है फिर वहाँ पे ये इस टाइप का काम करते हैं। सही साहब, सुनने में ये भी आ रहा है कि पत्रकारों में आपस में धड़ाबंदी हो गई थी, 2 गुट हो गए थे, एक इधर एक उधर, और उसमें भी कुछ पत्रकारों की खुन्नसबाजी से ही ऐसा हुआ है कि एमसीडी ने ज़्यादा कार्रवाई की है, कि हो सकता है अंदर खाते उन्होंने प्रेशर डाला हो। नहीं, पत्रकारों की धड़ाबंदी नहीं। जब वो किसी पे दबाव बनता है, कोई परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उलझने भी हो जाती हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये वजह वो नहीं है, वो असामाजिक तत्वों का काम है और उन्होंने इनके साथ मिलके कोर्ट को गुमराह किया है, जिस वजह से असलियत वहाँ सामने आ नहीं पाई और कोर्ट ने जो है इस पर कोई एक्शन लेने से पहले इन्होंने वो काम कर दिया। इन्हें कोर्ट की सुनवाई के बाद 30 दिन का टाइम देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इधर सुनवाई चल रही है और उधर उन्होंने कार्रवाई कर दी। अच्छा, फिर भी एक जैसे कि छोटे मझोले अखबार चलते थे, और कितने लोग अंदाजन प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि 56 संस्थान थे ये। इसमें हर एक संस्थान के पीछे कम से कम 10-10 परिवार हैं, क्योंकि वहाँ स्टाफ भी काम करता है, उनके अपने परिवार चल रहे थे, तो ये हज़ारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। वहाँ पे हज़ारों फैमिली जो है वो फुटपाथ पे आ गई। क्या होगा? हम तो न्याय व्यवस्था पे ही रख रहे हैं, अभी तो केस चल ही रहा है और वो जगह जो है हम लोगों को मिलेगी, हमें ये पूरा विश्वास है कि अभी उसका सिविल सूट चल रहा है और कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा। सच्चाई की जीत होनी है उसमें। ठीक, तो आप वहाँ कल रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं देख रहा था, तो जी, ये क्या सच्चाई क्या है इसकी कि अचानक इतना बड़ी कार्रवाई हो गई और लोग देखते ही रह गए, जबकि आप लोग तो मीडिया से हैं और साथ ही साथ सब चीज़ों के जानकार भी हैं, तो इतनी बड़ी लापरवाही आप लोगों की ओर से भी हुई है या कोई खुन्नसबाजी ही हुई है? नहीं नहीं, लापरवाही तो कुछ नहीं हुई है, ना कोई खुन्नसबाजी। ये सच को दबाने की जो कोशिश चल रही है उसका ही एक हिस्सा है। अच्छा, देखिए, वो लोग अभी कोर्ट में गए हुए थे, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी दिन चल रही थी, और इन लोगों ने ना कोर्ट की इज्जत रखी, ना मीडिया की इज्जत रखी, ना वहाँ जो परिवार लगे हुए हैं रोज़गार उनकी इज्जत रखी, और आनन फानन में बुलडोज़र चला दिया है। नहीं तो कुछ लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण तो था ना? नहीं, अवैध निर्माण कैसे कहेंगे आप?
जिस संपत्ति पे नगर निगम कर ले रहा है, जिस संपत्ति का मालिक उनको बना रहा है, उनके लेटर हैं मौजूद विद रेफरेंस, ठीक है, पानी का टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल का टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अवैध कैसे कह सकते हैं? और फिर अदालत ने खुद इनसे पूछा है कि वो अवैध है या नहीं, उसका जवाब देने की जगह इन्होंने बुलडोजर चला दिया। इसमें वैसे फिर भी सरकार अगर कुछ कर सकती है तो क्या सुझाव रहेगा? आप क्योंकि आप पत्रकार नहीं, सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार जो है, दिल्ली सरकार देखे, लोगों को उजाड़ने का काम थोड़ी करेगी। 50-60 साल से जो वहाँ जमे हुए हैं लोग हैं, ये तो कानून है कि 30 साल जो काबिज है उसको आप वैसे भी नहीं हटा सकते। वो 50-50 साल के कागज दिखा रहे हैं, उसके बाद भी बुलडोजर चला दिया गया। सरकार को चाहिए या तो उनको बना के दे, या उससे अच्छे ऑफिसर्स उनके बनाए जो मीडिया के संस्थान थे और सच लिखने वाले मीडिया वाले लोग थे वो सब। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हो सकता है कि भाई जो छोटे मझोले अखबार होते हैं वो दबाव में नहीं आ रहे थे? जी नहीं, वो तो मैंने कहा कि सच लिख रहे हैं जो कुछ लोग हैं, जो मीडिया को भी बांटने की कोशिश की गई है और बट गई है मीडिया, समझे जी। जो उन लोगों का साथ दे रहे हैं या जो ऐसी खबरें बना रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं किया जा रहा। और जो सच लिख रहे हैं, ये चाहे भले ही छोटे हों या मझोले हों, इनको की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। के साथ साथ डर पैदा तो नहीं करना? हाँ, भय, बिल्कुल भय का जो है, बुलडोजर का जो नाम है, ये दूसरा भय का ही एक नाम है। और क्या है, ताकि एक पर चल जाए और बाकी लोग जो है भयभीत हो जाएं और फिर वो कुछ ना बोले ना लिखें, यही एक। जी, आप वहाँ पर रहकर भाई पत्रकारिता करते थे, तो अब कुछ लोगों से बात भी हुई होगी कि आगे क्या संघर्ष करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, बोलेंगे? नहीं, संघर्ष क्या, देखिए अदालत में डाल रखा उन लोगों ने, अदालत जो कुछ भी करेगी उसका सम्मान करते हुए आगे चलेंगे और इसके बाद सोचा जाएगा कि क्या होना क्या नहीं। मीटिंग भी की जाएगी। रिपोर्टिंग की थी जिस तरह से कल बेबाकी के साथ रिपोर्टिंग की है, तो क्या आगे आपकी ओर से जारी रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर ये डराने दबाने की कोशिश करेंगे तो कोई दबने वाला नहीं है। ये तो मिजाज है, सच लिखने वाला सच ही लिखेगा, भले ही चाहे वो चप्पलों में लिखे, उसे कोई आंचल नहीं आने वाली। हम ऐसा ही लिखेंगे और अब भी लिखेंगे आगे भी। तो इस सिलसिले में कोई मीटिंग करने का इरादा है? नहीं, मीटिंग अगर और लोग सब लोग मिलके जिनका भी नुकसान हुआ है, ये हज़ारों परिवार जुड़े हुए हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, वेब वार्ता न्यूज़ एजेंसी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, पूरा उनका जो कर दिया, तो सब लोग जो जैसा तय करेंगे उसके बाद आगे का प्लान बनेगा। गिनती हो सकती है कि कितने अखबार चलते थे, कितने न्यूज पोर्टल चलते थे टोटल? नहीं, गिनती नहीं की सकते। देखिए, जो ITO का क्षेत्र है वो बहुत ही हब माना जाता है मीडिया का। अब वहाँ जगह नहीं रही थी, तो जो मीडिया संस्थानों को अलॉटमेंट थे, ये स्टोर के रूप में थे, साइकिल स्टैंड के रूप में थे, यहाँ छोटे छोटे ऑफिसेज बने हुए थे और वो टैक्स पे करके और उनको वहाँ से अपने ऑफिस चला रहे थे। क्योंकि अब जगह रही नहीं है, तो अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मीडिया के जो संस्थान हैं, तो वो सब चला रहे थे, वो मीडिया संस्थान थे। उसमें खबरों का सिलसिला चाहे 2 घंटे भी रुक जाता तो बड़ा भारी पड़ जाता है। कल से लेकर अब तक कुछ काम हो रहा नहीं, खबरों का सिलसिला नहीं रुकेगा और वो कहीं से भी चले। अब तो दूसरी जगह से कंप्यूटर से हैं, मीडिया में डाल रहे हैं लोग, तो खबरों का सिलसिला नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, ऑफिसेज की दिक्कत हो गई है, आने जाने वालों की दिक्कत हो गई है। जो एक जगह सब लोग इकट्ठे होते थे उसकी दिक्कतें पैदा हो गई हैं और बहुत सी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। जी।